जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर जमील बात कर रहा हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं आप? तो स्टूडेंट्स, आज ये मेरा 8वां लेक्चर है। जनरल एंट्रीज़ का जो चैप्टर हम हाई कॉम पार्ट 1 के कोर्स में जो है वो हम कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, प्लीज़ उसको देखें ताकि आपको जो है जितने भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी कर दें और अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक भी करें। और स्टूडेंट्स, आप कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करते, आप मुझे बताएं कि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि आपका अगर रिस्पांस मुझे मिलेगा तो मैं फिर आगे वीडियोज़ आगे अपलोड करूँगा। तो कोई कमेंट्स वगैरह भी किया करें और आगे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अब चलते हैं हम। हमने पिछले साल लेक्चर में तकरीबन कुछ 7 क्वेश्चन हमने जो है वो कवर किए हैं जनरल एंट्रीज़ के। तो आज हम 8वां सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और कोशिश करूँगा कि आज मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊँ ताकि ये जो चैप्टर हमारा जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो ये चैप्टर करने के बाद आपका पेपर का पहला सवाल जो होगा ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे वो देखें, ख़ास तौर पर जो मैंने डेबिट और क्रेडिट के रूल पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में बताए हुए हैं उसको देखें। फिर जब आप वो रूल्स याद करेंगे तो उसकी बिना पर आप देखिएगा कि जनरल एंट्रीज करना बहुत आसान हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 7वां सवाल मैंने करवा दिया। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कैसर। तो कैसर जो है वो प्रोप्राइटर का नाम है। तो कैसर की बुक में हमने जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। ईयर जो है वो 2022 है और दिसंबर के महीने की ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये तकरीबन 5 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इनकी हमने जनरल एंट्रीज जो है वो करनी है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, पहली एंट्री वही है बिज़नेस स्टार्ट करने की। तो तकरीबन जितने भी हमने इससे पहले सवाल किए हैं उसमें पहली एंट्री जो है वो कारोबार को स्टार्ट करने की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी कैसर ने कारोबार स्टार्ट किया कैश से। तो जब कारोबार में आप कैश इन्वेस्ट करेंगे तो कैश में इजाफा होगा, कैश हमारा एसेट होता है। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। सेम एंट्री जो हम पिछले सवालों में कर चुके हुए हैं। और जिस सरमाए से कारोबार स्टार्ट किया जाता है वो कैपिटल कराता है। तो इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ये कैसर ने स्टार्ट किया कारोबार। तो ये देखें इसकी अमाउंट जो है वो 4 लाख है। तो ये 4 लाख से उसने कारोबार स्टार्ट किया है। तो सेम एंट्री की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2022 के साल की ये ट्रांजैक्शन है और दिसंबर 1 ये डेट है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी दी हुई है 4 लाख। तो 4 लाख डेबिट के कॉलम में और 4 लाख की क्रेडिट के कॉलम में।
ठीक है, इसकी नीचे नरेशन लिखनी है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो 4-4 लाख से ये डेबिट और क्रेडिट में के अमाउंट पुट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 6 तारीख की एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम अंसर। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम अंसार, ये गुड्स परचेज़ किए हैं तो जब गुड्स आप परचेज़ करेंगे तो स्टॉक में इजाफा होगा, स्टॉक हमारा एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और ये अंसार जैसे चीज़ें ख़रीदी हैं, तो स्टूडेंट इसमें देखें वो कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट पे अशिया जो है वो ख़रीदी गई हैं। तो क्रेडिट पे हम इसको ख़रीदेंगे तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। या अगर आप ब्रिटिश अप्रोच पे जाते हैं तो अंसार जो है वो पर्सन है, तो पर्सन अकाउंट का रूल क्या है, गिविंग पर्सन विल बी क्रेडिटेड। तो दोनों से देखें कि दोनों में जो है एंट्री सेम होगी। तो स्टॉक में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट और डी इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। इसकी अमाउंट है 2 लाख, तो 2 लाख से एंट्री करेंगे। तो डेट इसकी है 6 दिसंबर 6 की ये एंट्री है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, इन परचेजेस अकाउंट डेबिट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी अंसार अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी अमाउंट दी हुई है सवाल के अंदर 2 लाख रुपया, तो 2 लाख से एंट्री करेंगे, 2 लाख डेबिट में और 2 लाख ही क्रेडिट में पुट करेंगे। ये देखें, तो इसकी रिलेशन हो जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और अंसार अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 10 तारीख की एंट्री है, इसमें लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अशिया जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तबाह हो गई हैं एक्सीडेंट में। तो ये हमारा ना लॉस होता है, यानी जो चीज़ें आपने जो परचेज़ की थी वो एक्सीडेंट में जो है तबाह हो गई हैं, यानी लॉस्ट हो गई हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये कारोबार का एक्सपेंस होगा, या आप कह लें कि ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक ये लॉस होगा। तो अगर हम अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक इसको करें तो एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। ठीक है, और अगर हम इसको ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक करें तो मैंने नॉमिनल अकाउंट में एक रूल लिखाया हुआ है डेबिट और क्रेडिट का कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो इसको डेबिट करेंगे, यानी अब किस नाम से करेंगे, लॉस्ट बाय एक्सीडेंट अकाउंट के नाम से। और जब आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय होंगी तो गुड्स में कमी आएगी, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो इसको यानी कि आप इंक्रीज इन एक्सपेंस या इंक्रीज इन लॉस विल बी डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। इसकी अमाउंट दी हुई है, ये देखें 24,000 है, 24,000 से एंट्री करेंगे और डेट इसकी है 10 तारीख की है।
देखिए दिसंबर 10 की एंट्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉसेज आर डेबिट। तो अच्छा स्टूडेंट एक बात याद रखें कि यहाँ पे तो उसने बताया मैंने कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं इन एक्सीडेंट। बाज़ दफ़ा वो ये भी कहता है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, यानी आग लगने से या चोरी होने से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे ना नाम चेंज कर देना है, यानी अगर उसने कहा हो कि लॉस बाय फायर होगा, यानी आग लगने से अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस बाय फायर एक्सीडेंट, और अगर चोरी होने से नुकसान हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। तो ये इसमें एक्सपेंसेस आर डेबिट या इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एसेट। गुड्स आपका स्टॉक होता है, जब वो एक्सीडेंट में ख़राब हो जाएंगी या तबाह हो जाएंगी तो फिर आपकी स्टॉक में कमी होगी, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हम परचेजेस अकाउंट से को करेंगे क्रेडिट। जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, देखें जो चीज़ें आपने परचेज़ की थी ना, यानी कारोबार में आप चीज़ें पहले परचेज़ करते हैं फिर उसको आप सेल आउट करते हैं, तो ये परचेज़ जो आपने अशिया की थी उसी में कमी हुई है, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी अमाउंट है 24,000 जी, 24,000 इसकी अमाउंट है। 24,000 तो इसकी नरेशन हो जाएगी गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट। ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री 14 की है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो ये देखें स्टूडेंट, इसमें गुड्स आपने गिवन अवे का मतलब होता है तकसीम की हैं अशिया चैरिटी के तौर पर। तो ये देखें चैरिटी आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड या इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और गुड्स आपने दी हैं, जब आप गुड्स चैरिटी में देंगे ना तो आपके स्टॉक में कमी होगी। अब देखिए यहाँ पे भी वो वाली अशिया आपने चैरिटी में दी है जो पहले आपने परचेज़ की हैं, इसका मतलब है यहाँ पे भी ना परचेज़ में कमी हो रही है, तो इस यानी कि डिक्रीज इन एसेट। तो यहाँ पे हम चैरिटी को डेबिट करेंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस के रूल से, और परचेज़ को हम क्रेडिट करेंगे डिक्रीज इन एसेट के रूल से। तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट और परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। 14 की एंट्री है और इसकी अमाउंट है ये 10,000 है। तो एंट्री की तरफ चलते हैं। दिसंबर 14 तो चैरिटी अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी है 10,000। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन इसकी हो जाएगी गुड्स
given away as charity. हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट एंट्री है, जिसमें लिखा है जी कैश गिवन अवे एज चैरिटी। अच्छा ये देखें, ये 19 की एंट्री है। तो सुनो, ये बिल्कुल ऊपर वाली एंट्री है। यहाँ पे चैरिटी में आपने गुड्स दी थी, यहाँ पे चैरिटी में आपने कैश दिया है। तो कैश भी हमारा एसेट होता है, तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। वही एंट्री इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और यहाँ पे कैश हमारा जो है वो एसेट होता है। जब आप चैरिटी में कैश देंगे तो कैश में कमी होगी, यानी एसेट में कमी होगी, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये 19 की एंट्री है और इसकी अमाउंट है 2000। तो 19 दिसंबर की एंट्री है। चैरिटी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी है 2000। ठीक है, तो इसकी नरेशन हो जाएगी कैश गिवन अवे एज चैरिटी। कैश गिवन अवे एज चैरिटी। सुनिए इसका अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है पहले ही, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 करवाने लगा हूँ अब आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ये भी 2022 की एंट्रीज़ हैं और मई के मंथ की जो है वो ये ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट मई को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेम वही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब स्टूडेंट्स ये मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एंट्री हम हर क्वेश्चन में कर चुके हुए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट फर्स्ट मई की एंट्री है और इसकी अमाउंट है 12 लाख। टू 2022 ये ईयर है और मई फर्स्ट की एंट्री है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट इसकी 12 लाख। ठीक है, तो इसकी नरेशन हो जाएगी वही बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और 12 लाख से ये डेबिट कार्ड हो जाए। तो ये तो सेम वही एंट्री जो हम पिछले सवालों में करके आए हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। आगे है जी 2 मई की एंट्री है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो ये देखें डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, कैश आपने बैंक में जमा करवाया है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर जब आप कैश बैंक में जमा करवाएंगे तो आपका जो बिज़नेस का कैश है उसमें कमी होगी, क्योंकि कैश आपके बिज़नेस से बैंक में जा रहा है। तो बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट हो जाएगा। और ये बैंक अकाउंट अगर आप इसको ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक करें तो ये बैंक भी एक पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये पर्सन अकाउंट का वैसे मैंने रूल बताया था, रिसीविंग पर्सन विल बी डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। या अगर आप इसको अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक करते हैं तो बैंक में जो आपका कैश पड़ा होता है ना वो भी एसेट ही होता है। तो यानी कैश एट बैंक जो है वो भी एसेट होता है। तो जब आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो एसेट के रूल के मुताबिक इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। तो दोनों से जो है वो बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा, ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक ही और अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक ही। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक को डेबिट करेंगे इंक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैश को क्रेडिट करेंगे डिक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों हमारे एसेट है, एक एसेट में इजाफा हो रहा है और एक एसेट में कमी हो रही है। तो ये 2 तरीके की एंट्री है। तो इसकी अमाउंट है जी 8 लाख। तो एंट्री की तरफ चलते हैं। मई 2 इसमें डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी है 8 लाख। आठ लाख की डेबिट में और 8 लाख की क्रेडिट में। तो रिलेशन से हो जाएगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक को डेबिट किया है इंक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश को क्रेडिट किया है डिक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है बॉड गुड्स बाय चेक। 7 तारीख की एंट्री है। तो अशिया आपने परचेज़ की हैं और पेमेंट चेक में की है, इसमें कैश में पेमेंट नहीं की। अच्छा स्टूडेंट, जब आप अशिया परचेज़ करेंगे तो आपके स्टॉक में इजाफा होगा। तो हम डेबिट करेंगे परचेज़ अकाउंट को, डेबिट करेंगे इंक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेमेंट अब आप चेक में कर रहे हैं तो स्टूडेंट जब आप चेक में पेमेंट करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि चेक में जब आप पेमेंट करेंगे तो जिसको आपने पेमेंट किया है वो चेक जो है वो बैंक से जाके कैश जब करवाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में कमी हो जाएगी। अब कैश एट बैंक जो है वो मैंने ऊपर भी बताया है कि हमारा एसेट होता है। तो ऊपर जब हमने जमा करवाए थे ना कैश में बैंक में जमा करवाए थे तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट किया था। जब आप चेक के ज़रिए पेमेंट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी है 3 लाख इसकी अमाउंट है और डेट इसकी है 7 तारीख की एंट्री। ये देखिए मई 7 की एंट्री है ये वाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट
इंक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेजेज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लाख इसकी अमाउंट है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी नरेशन, बॉट गुड्स बाय चेक, बॉट गुड्स बाय चेक। परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बॉट गुड्स बाय चेक। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 10th डेट की एंट्री है, कमीशन पेड बाय चेक। तो ये देखें स्टूडेंट, जब आप कमीशन पे करेंगे तो उसमें आप चेक में पेमेंट की है तो कमीशन हमारा होता है एक्सपेंस। जब आप कमीशन अदा करेंगे तो आपके एक्सपेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एक्सपेंस के रूल के मुताबिक इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, कमीशन को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखें वो चेक में पेमेंट की है, तो जब चेक में पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको पता है कि आपके कैश बैंक में जो आपका कैश है वो उसमें कमी हो जाएगी, तो ये डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये 10 तारीख की एंट्री है और इसकी अमाउंट है 1000। तो मई 10 की एंट्री है। कमीशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 1000 इसकी अमाउंट है। तो नरेशन इसकी हो जाएगी कमीशन पेड बाय चेक। कमीशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कमीशन को आपने एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। और चेक में आपने पेमेंट की है तो बैंक से आपके पैसे में जो कमी हो जाएगी, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। जी, अब नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ 15 की एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। अच्छा जी स्टूडेंट, ये अक्सर स्टूडेंट्स है ना ये एंट्री गलत कर देते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो वो कह रहे हैं जी कि जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो कैश में इजाफा होगा, तो वो बताते हैं जी कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री असल में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। तो स्टूडेंट, जो आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, क्योंकि बैंक में मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स ओपन आप करवा सकते हैं, जिसमें एक करंट अकाउंट है, फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है, सेविंग अकाउंट होता है। तो ये बैंक डिपॉजिट, ये जो फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है उस पर आप बैंक आपको ना इंटरेस्ट देता है।
तो इंटरेस्ट जो है वो आपको काउंटर पे नहीं मिलता, बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है, जब इंक्रीज़ करेगा तो एंट्री हो जाएगी इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। तो इसलिए यहाँ पे ना बैंक अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने नीचे एंट्री लिखी भी हुई है कि बैंक को आपने डेबिट क्यों किया है, इंक्रीज इन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट पे वो आपको काउंटर पे नहीं मिलता, बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ कर जाएगा, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और दूसरा इंटरेस्ट को क्रेडिट किया हुआ है, ये आपकी इनकम भी है। तो जब इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो आपकी इनकम में इजाफा हो जाएगा, तो उसमें फिर इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड। ये अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक मैंने इनकम का रूल बताया हुआ है, इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट है 500। तो 500 से ही एंट्री करेंगे और इसकी डेट है 15 की एंट्री है। मई 15 की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि बैंक को डेबिट क्यों किया, कि जो इंटरेस्ट डिपॉजिट पे मिलता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिट। और इंटरेस्ट आपकी इनकम है, तो इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो 500 इसकी अमाउंट है। नरेशन इसकी हो जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। जी स्टूडेंट्स, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट्स में भी लिखेंगे ये आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और आगे शेयर भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो इजाज़त दीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।